स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका हिंदी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारे एग्ज़ाम्स के लिए। और अगर हम उत्तराखंड एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो हिंदी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हिंदी भाषा को अगर हमको जानना है दोस्तों, तो इसके लिए हमको पहले कहानी को बहुत पीछे से शुरुआत करनी पड़ेगी। पीछे से इन द सेंस, अब हिंदी के पीछे क्या लगा है? भाषा। तो हिंदी भाषा को जानने के लिए पहले हमको क्या जानना पड़ेगा? भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा क्या है? एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। अब सपोज जैसे मुझे अपनी बात आप तक रखनी है, तो मैं कुछ ना कुछ मीडियम यूज़ कर रही हूँ ना, इसी को ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। दोस्तों, अगर हम भाषा की परिभाषा देखें, ठीक है, भाषा की परिभाषा अगर हम देखें तो भाषा क्या है? भाषा एक संचार की एक संरचित प्रणाली है, ठीक है, जिसमें कि आपका क्या क्या आता है? जिसमें आपका व्याकरण और शब्दावली दोनों ही क्या होती है? शामिल होती है। शब्दावली शामिल होती है। तो भाषा क्या है? भाषा एक संचार की एक संरचित प्रणाली है जिसमें कि आपके व्याकरण और शब्दावली शामिल होती है। यानी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल सिस्टम है कम्युनिकेशन का, जो कि यूज़ किया जाता है इंसानों के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा, ठीक है। और इसमें ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों के दोनों यूज़ होता है। पर्टिकुलर क्या है? एक सेट ऑफ साउंड्स है। इसमें क्या कहते हैं? रिटन सिंबल, सांकेतिक भाषा होती है, एक आवाज़ें होती हैं, ठीक है, जिनको कि यूज़ किया जाता है इंसानों के द्वारा, जो कि आपके पर्टिकुलर किसी निश्चित स्थान में रह रहे हैं उनके द्वारा क्या यूज़ किया जा रहा है? आपका सेट ऑफ साउंड्स यूज़ किया जा रहा है, रिटन सिंबल्स यूज़ किए जा रहे हैं, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन मीडियम बोलते हैं, या फिर आपके भाषा बोलते हैं, ठीक है। और ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? इंसानों के द्वारा यूज़ किया जाता है। और कई तरीके की भाषाएं हम देख सकते हैं, दुनिया भर में बहुत सारी भाषाएं, ठीक है। अब ये तो दोस्तों, अब भाषा भी आपके कई तरीके की भाषा होती है, ठीक है। एक भाषा क्या होती है? लिखने वाली भाषा, लिखित भाषा होती है, ठीक है, बोलने वाली भाषा होती है, शारीरिक भाषा भी होती है, सुनने वाली भाषा, कई तरीके की भाषाएं होती हैं, ठीक है। अब अगर हम स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी अगर हमको भाषा की स्टडी करनी है तो उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेज। स्टडी ऑफ लैंग्वेज को बोलते हैं लिंग्विस्टिक, ठीक है। स्टडी ऑफ लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक। और एक होता है आपके फादर ऑफ ऑल लैंग्वेज। फादर ऑफ ऑल लैंग्वेज किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहा जाता है जेफरी चौसर को, ठीक है। फादर ऑफ ऑल लैंग्वेज जेफरी चौसर। और स्टडी ऑफ लैंग्वेज क्या कहलाती है? लिंग्विस्टिक कहलाती है। ये तो हमने देख दिया, बट बेसिकली क्या है? भाषा एक एक्सप्रेशन का मीडियम है। हमको अपनी बातों को पहुंचाना है तो उसके लिए कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए होगा, तभी तो हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे, दूसरे तक पहुंचा पाएंगे। तो वही मीडियम क्या बनता है? आपके भाषा यानी लैंग्वेज बनती है। अब दोस्तों, हमने भाषा की परिभाषा तो देख ली कि भाषा किसे कहते हैं और क्या होता है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो दोस्तों, जैसे जैसे आपका ह्यूमन का इवोल्यूशन होता है, यानी ह्यूमन में जैसे जैसे चेंजेस आने लग जाते हैं, वैसे वैसे आपका भाषा का भी इवोल्यूशन होता है, ठीक है। और जो शुरुआती दौर की जो भाषा होती है दोस्तों, उसको कहा जाता था आपका, उस भाषा को क्या कहते थे? उस भाषा को हम बोलते थे, जो पूर्वज वाली भाषा होती, सबसे प्रिमिटिव वाली जो लैंग्वेज थी, उस भाषा को बोला जाता था आपका प्रोटो लैंग्वेज। क्या कहा जाता था? प्रोटो लैंग्वेज। यानी ये सबसे प्राचीन, सबसे पूर्वजों वाली जो भाषा थी, उसको क्या कहा जाता था? प्रोटो लैंग्वेज। और उस प्रोटो लैंग्वेज के बाद धीरे धीरे उसमें क्या आते गए? चेंजेस आते गए, और धीरे धीरे क्या होता गया? भाषा का भी विकास होता गया। जैसे जैसे इंसान का विकास होता गया, वैसे वैसे आपका ही किसका विकास होता गया? भाषा का ही विकास होता गया। अब जो सबसे पहली जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी दोस्तों, प्रोटो लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, जो कि एंसेस्ट्रल क्या थी? लैंग्वेज थी। इस लैंग्वेज को सबसे पहले यूज़ किया गया था आपका होमो हैबिलिस के द्वारा। किसके द्वारा? होमो हैबिलिस क्या है? ह्यूमन की इवोल्यूशन की एक स्टेज आती है, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 2.3 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। इस दौरान जब ह्यूमो हैबिलिस, जो कि हमारे ही पूर्वज थे, इसके दौरान क्या होता है? आपके सबसे पहले लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, जिसको कि कहा जाता है क्या? प्रोटो लैंग्वेज, ठीक है। अब धीरे धीरे ह्यूमन हैबिलिस से आता है आपका, होमो हैबिलिस से आता है आपका होमो इरेक्टस। इसके द्वारा जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, इनका जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम था दोस्तों, वो सिंबलिक था। मतलब सिंबल के माध्यम से एक दूसरे से क्या करते थे? वो लोग बातचीत करते थे,
ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग कहाँ से की गई आपके होमो हैबिलिस के द्वारा, उसके बाद धीरे धीरे इसमें चेंजेस आते गए, फिर आपके सांकेतिक भाषा का यूज़ किया जाने लग गया, जो कि आपके किसके दौरान किया जाता था, होमो इरेक्टस के दौरान। और अगर हम बात करें जो आपके प्रॉपर लैंग्वेज का जो आपका डेवलपमेंट हुआ, जो यूज़ किया गया, वो होमो सेपियंस के द्वारा किया गया, होमो सेपियंस के द्वारा ऑलमोस्ट 2 लाख साल पहले। ठीक है, हम है आपके होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, और जो प्रॉपर लैंग्वेज की जो स्टार्टिंग की गई वो करीब आपके 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस के द्वारा स्टार्ट की गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है आपका होमो हैबिलिस, ये क्या है, ये है आपका होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस। इसी के दौरान जो आपके प्रिमिटिव लैंग्वेज का क्या किया गया दोस्तों, स्टार्टिंग की गई। ठीक है, अब जो एंसेस्ट्रल लैंग्वेज होती थी दोस्तों, एंसेस्ट्रल लैंग्वेज, अब जैसे इंसान कोई भी चीज़ कैसे सीखता है, अपने आसपास की चीज़ों को देखकर ही सीखता है। तो जो हमारे पूर्वज भी थे, उनको जो ये आवाज़ निकालने की जो प्रेरणा मिली, वो कहाँ से मिली, ऑब्वियसली नेचर से मिली। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो कहाँ बिताते थे, नेचर में बिताते थे। तो उनकी जो साउंड्स निकलती थी उनको नेचुरल साउंड्स बोलते हैं। उनको जो प्रेरणा मिली वो नेचर से ही मिली। बेसिकली जो अपने आसपास जो आवाज़ें सुनते थे, आवाज़ें किनकी, जैसे पक्षियों की हो गई, जानवरों की आवाज़ें सुन गई, तो उन आवाज़ों को सुन के वो क्या करते थे, उन आवाज़ों को वो मिमिक करने की कोशिश करते थे, उनको उन्हीं की तरह वो बोलने, आवाज़ निकालने की कोशिश करते थे। ठीक है, उसी को बोलते थे हम नेचुरल साउंड्स, जो कि हमारे पूर्वजों के द्वारा यूज़ किया गया। और इसी जो फर्स्ट स्पीच जो उनके द्वारा निकाला गया दोस्तों, फर्स्ट स्पीच जो उनके द्वारा निकाला गया उसको बोलते थे ओनोमैटोपोइक, ओनोमैटोपोइक। ठीक है, ओनोमैटो मतलब ओनोमैटो मतलब क्या होता है, साउंड या फिर नेम, साउंड या फिर नेम, या फिर इसका मतलब ये होता है इमिटेशन, माने आपके जो नेचर की जो साउंड होते हैं उसको अपने अंदर लाना, उसको उसी के जैसे आपके साउंड को क्या करना, प्रोड्यूस करना। ठीक है, और पोइन मतलब होता है टू मेक, यानी टू मेक अ साउंड और टू मेक अ नेम। ठीक है, इसी को बोला जाता है फर्स्ट स्पीच, जो कि आपके हमारे पूर्वजों के द्वारा आपके यूज़ किया गया। ये स्पेशली क्या होता है, साउंड, किस प्रकार के साउंड्स होते थे, जो जैसे कि आपके जानवर लोग निकालते, जैसे म्यू, कुक्कू, जो भी आपके जानवर साउंड्स निकालते थे, उसी को कॉपी किया जाता था हमारे पूर्वजों के द्वारा। तो फर्स्ट जो साउंड, फर्स्ट जो स्पीच होता था वो यही होता था, जिसको कि हम नेचुरल साउंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, किसके द्वारा यूज़ किया गया था, बेसिकली होमो हैबिलिस जो स्टार्टिंग का था उसी के द्वारा ये साउंड्स निकाले जाते थे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे जैसे आपके इंसान में चेंजेस आते गए, उनका इवोल्यूशन होता गया, हमारे पूर्वज जो ह्यूमन है उनका इवोल्यूशन होता गया, वैसे वैसे ऑब्वियसली साउंड का भी क्या होता गया, लैंग्वेज का भी क्या होता गया, मॉडिफिकेशन, यानी उसमें भी चेंजेस आते गए। अब ह्यूमन के केस में क्या क्या चेंजेस आए होंगे, चेंजेस आए होंगे उनके टीथ में, उनके लिप्स में, उनका जो वॉइस बॉक्स है, जैसे जैसे वो बोलने की कोशिश करते होंगे तो उनकी आवाज़, जो जहाँ से आवाज़ निकलती है उसमें भी तो चेंजेस आते जाते होंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपके लैंग्वेज भी आपके चेंजेस आने लगे, लैंग्वेज में, साउंड्स में, वोकल कॉर्ड में, सब में आपके चेंजेस आने लगे। ठीक है, और इसी तरीके से क्या होता है, आपका लैंग्वेज का भी विकास होने लग गया। अब इससे रिलेटेड भी आपकी जो आपके हमारे पूर्वज थे उनके द्वारा क्या क्या साउंड्स प्रोड्यूस किए जाते थे, उससे रिलेटेड भी आपके काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई। ठीक है, अब उसमें से अगर हम देखें तो एक थ्योरी, द बाव वाव थ्योरी, द बाव वाव थ्योरी। एक थ्योरी थी आपकी द डिंग डोंग थ्योरी, द डिंग डोंग थ्योरी। ठीक है, एक थ्योरी थी आपकी द लाला थ्योरी, एक थ्योरी थी आपकी द पूह पू थ्योरी। ठीक है, और एक थ्योरी थी आपकी द यो हे हो थ्योरी। तो इतनी सारी थ्योरीज आपकी दी गई। बेसिकली क्या थी, एक थ्योरीज थी। द बाव बाव थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसमें आपके जो इंसान जो भी आपके आसपास देखता था, बेसिकली जो एनिमल्स यानी जानवरों के द्वारा जो भी साउंड प्रोड्यूस किया जाता था उसी को मिमिक किया जाता था हमारे पूर्वजों के द्वारा, यानी एंसेस्ट्रल जो भी ह्यूमन था उसके द्वारा ये आवाज़ें प्रोड्यूस किया जाता था। इसी आवाज़ों को बाव बाव थ्योरी के अंतर्गत रखा गया, यानी बेसिकली जो भी आपके जो डॉग्स होगी, कैट्स होगी, इनके द्वारा जो भी आवाज़ें निकाली जाती थी उसी को कॉपी किया जाता था एंसेस्ट्रल के द्वारा। इसी को रखा जाता है किसके अंतर्गत, बाव बाव थ्योरी के अंतर्गत। दूसरी जो द डिंग डोंग थ्योरी है, अब इंसान जब आपके आसपास देखता था नेचर को, एनवायरनमेंट को, उससे उसको कोई भी रिएक्शन देना होता है, जो भी उसको आसमान में नेचर में कोई भी चीज़ दिख गई तो उससे जो भी रिलेटेड साउंड्स उसकी निकलती थी, उसको देखकर उसको रिएक्शन में जो भी साउंड निकलती थी उसी को किसकी थ्योरी के अंतर्गत रखा गया,
द डिंग डोंग थ्योरी के अंदर, ठीक है। अब एक थी द लाला थ्योरी। अब द लाला थ्योरी नाम से लग रहा लल्ला लल्ला मतलब आपके जोक सपाट, मतलब जो भी थ्योरी आपके हैप्पीनेस से रिलेटेड होती, जो भी आपके खुशी वाली प्लेफुल वाली जो साउंड्स होती थी, उसी को रखा गया है आपके तलाला थ्योरी के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है आपका था पूपू थ्योरी। पूपू थ्योरी मतलब आपके जो भी आपके इमोशंस से रिलेटेड आपके जो भी साउंड्स प्रोड्यूस होते थे, बेसिकली आपका सरप्राइज रिलेटेड हो गया, पेन हो गया, प्लेजर हो गया, इस रिलेटेड जो आपके जो भी साउंड्स निकलते थे उसी को रखा जा गया है आपका पूपू थ्योरी के अंतर्गत। और जो नेक्स्ट है लास्ट वाला, तो यो ये हो थ्योरी। तो यो ये हो थ्योरी मतलब जब भी आपके पूर्वज लोग रहते थे तो आपस में इंट्रैक्शन तो ऑब्वियसली करेंगे, तो आपस में जो भी आपके भारी भरकम काम हो गया, जैसे सपोज एक पत्थर को एक जगह से, भारी भरकम पत्थर है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे उनको शिफ्ट करना है, तो उससे जो भी आपकी आवाज़ उनके द्वारा जो प्रोड्यूस होती थी, जो साउंड निकलती थी, उसी साउंड को किसके अंतर्गत रखा गया, द यो ये हो थ्योरी। मतलब फिजिकली जो लेबर वाली जो साउंड होती थी उसी को ही हम रखते हैं द यो ये हो थ्योरी। तो ठीक है, कौन कौन सी थ्योरी थी, द बाव वाव थ्योरी, द डिंग डोंग थ्योरी, लाला थ्योरी, पू पू थ्योरी और योहे थ्योरी। ये बेसिकली थ्योरी है जो कि आपके साउंड से रिलेटेड है, ठीक है। भाषा तो अब हमने देख दिया दोस्तों, भाषा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कहाँ से ओरिजिन होता है। अब भाषा के पीछे क्या आता है, अब एक आता है आपका भाषा परिवार। भाषा हमने देख लिया, भाषा परिवार क्या होता है। परिवार जैसे कि परिवार किसे कहते हैं भाई, परिवार क्या होता है, फादर होंगे, मदर होंगे, उनके चिल्ड्रन होंगे, भाई बहन होंगे, पेरेंट्स और चिल्ड्रन जो भी होंगे, आपस में एक फैमिली होती है। फैमिली बोलते किसे हैं, ऑब्वियसली उनका कुछ ना कुछ कैरेक्टर, जो भी आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होंगे वो बच्चों में जाएंगे, ठीक है, बच्चों के कैरेक्टर्स उनके बच्चों में जाएंगे, बेसिकली कुछ ना कुछ वो गुण आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसलिए उसको फैमिली कहा जाता है। फैमिली इसलिए तो कहा जाता है ना। अब इंसान के कॉन्टेक्स्ट में ये हो गया, भाषा परिवार भी यही होता है। क्या होगी, एक पूर्वज वाली फैमिली होगी जिसको मदर फैमिली या फिर एंशियंट फैमिली, कुछ भी बोल लो, एक एंशियंट फैमिली होगी, वो आपस में क्या होगी, उनमें कुछ किसी कारण से उनमें चेंजेस आएंगे, उसमें स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग मतलब वो टूटेंगी, दो सपोज ये दो भाषाओं में टूट गई और फर्दर इसमें फिर से स्प्लिटिंग हो गई और भाषाओं में टूट गई। तो जब एक भाषा से आपके बहुत सारी भाषाएं बन जाती है टूट टूट के, बेसिकली उसमें चेंजेस आएंगे, कुछ भी मॉडिफिकेशन होगा, चेंजेस आ गए उसमें किसी भी रीजन की वजह से। जब एक भाषा से आपके बहुत सारी भाषाएं बनती है, लेकिन ये सारी भाषाओं का कॉमन सोर्स क्या है, एक ही भाषा है, तो ये भाषाएं आपस में रिलेटेड भी तो होंगी, उनमें कुछ ना कुछ आपके गुण तो आपस में मिलते ही होंगे, ठीक है, आपस में वो रिलेटेड जरूर होंगी। तो इसी को हम बोलते हैं भाषा का परिवार। मतलब एक ही भाषा से बहुत सारी भाषाएं तो बनी, लेकिन कुछ ना कुछ गुण वो आपस में रिलेटेड है, मतलब ये सारी की सारी भाषाएं क्या है, आपस में रिलेटेड है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, भाषा परिवार, ठीक है। ये क्या है, भाषा परिवार, एक ही भाषा से, ये आप एक ट्री की ब्रांचेस की तरह भी ले सकते हैं। ट्री की एक जड़ हो गई, उस ट्री में जितने भी ब्रांचेस है वो अन्य भाषाएं होंगी और ये मेन भाषा हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, भाषा परिवार। इसी का अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो एक क्या होती थी आपकी लैटिन भाषा, जो कि रोमन एम्पायर के दौरान थी, ठीक है। लैटिन भाषा क्या थी, रोमन एम्पायर के दौरान काफी ज्यादा थी, काफी बड़ी मात्रा में आपकी फैली हुई थी। तो जैसे जैसे आपके इसमें चेंजेस आने लगे तो ये लैटिन भाषा भी क्या होने लगी, स्प्लिट होने लगी। बेसिकली जो लोग होते हैं वो माइग्रेट होने लगे, दूर दूर जगहों पर बसने लगे, और जैसे जैसे उनमें आपके चेंजेस आने लगे, उनमें प्रभाव पड़ने लग गया, तो उसमें उसमें कुछ और गुण भी आ गए। मेनली जो ओरिजिनल भाषा थी लैटिन, लेकिन धीरे धीरे उसमें चेंजेस आने लग गया और वो भाषा क्या हो गया, अन्य भाषाओं में स्प्लिट हो गई। अब जो लोग आपके कुछ लोग आपके फ्रांस में रह रहे होंगे, कुछ स्पेन में रह रहे होंगे, कुछ इटली में रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से वो भाषा जो लैटिन भाषा थी, कॉमन भाषा थी, वो आप अलग भाषाओं में बढ़ गई। जो स्पेन में रह रहे होंगे वो बोलने लगे स्पेनिश, जो फ्रांस में रह रहे होंगे वो बोलने लगे फ्रेंच, इटली में रह रहे होंगे वो इटालियन, पोर्टुगीज। तो ये जो लैटिन भाषा है कितनी भाषाओं में बढ़ गई, आप कितनी सारी भाषाओं में बढ़ गई, लेकिन इसमें जो कॉमन सोर्स क्या है इसका, लैटिन ही है, यानी आपस में रिलेटेड तो है। इसको हम बोल सकते हैं क्या है, ये लैंग्वेज फैमिली। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि लैंग्वेज फैमिली का हिस्सा ये बन गया, क्योंकि एक ही भाषा से कितनी सारी भाषाएं बन गई। और भाषा का प्रभाव किस प्रकार से बढ़ता है, जब आपके बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया तो उसमें कुछ ना कुछ आपके चेंजेस तो आने ही हैं। तो इस प्रकार से क्या बनते हैं, ये भाषा का परिवार बन जाता है, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी देख दिया। अब करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो दोस्तों कितनी भाषा फैमिली है। अगर हम लैंग्वेज फैमिली के बारे में देखें तो भाषा परिवार, अगर हम देखें भाषा परिवार, तो करंट सिनेरियो में हम देखें तो 145 से लेकर के ऑलमोस्ट आपके 150 तक के क्या है टोटल भाषा परिवार है, यानी कि लैंग्वेज फैमिली है। और टोटल लैंग्वेज देखें पूरे वर्ल्ड में तो 7,000 करीब आपके टोटल क्या है लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब भाषा पर अब हमको एक कनेक्टिविटी बैठानी है कि हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, ठीक है, इसीलिए हम ये सारी चर्चाएं कर रही हैं।
तो जब तक हम कनेक्टिविटी नहीं बैठाते तो हमको चीज़ें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती। अब जैसे हम कनेक्टिविटी बैठाने लग जाती है हमको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। अब भाषा परिवार भी देखें तो हमको लैंग्वेज फैमिली के बारे में बात करें तो कई सारी लैंग्वेज फैमिली है, जो कि मैंने बताया आपको 145 से लेकर 150 के रेंज में क्या है, बहुत सारी क्या है आपकी लैंग्वेजेस फैमिली है। तो इनमें से भी अगर मेन लैंग्वेज फैमिली देखें तो आपके यूरोप की अलग होगी, एशिया की अलग होगी, अफ्रीका की अलग होगी, अमेरिका की अलग होगी, इन सब की लैंग्वेज फैमिली क्या है अलग अलग है। उसमें से भी अगर हम इस पे क्या इंडो यूरोपियन, ठीक है, इंडो यूरोपियन आ गया। एक है आपका हैमिटो सेमिटिक, ये क्या है लैंग्वेज फैमिलीज हैं। एक है आपका सुमेरियन, बहुत सारी हैं बट हम मेन देख रहे हैं। एक है आल्टिक और एक है आपका द्रविडियन। तो इतनी सारी क्या है आपकी लैंग्वेज फैमिलीज हैं, ठीक है। और इन लैंग्वेज फैमिली में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आएंगी। अब इन्हीं में से अगर हम देखें वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली कौन सी है, वो है आपकी इंडो यूरोपियन। ये क्या है लार्जेस्ट फैमिली, लैंग्वेज फैमिली है। लैंग्वेज क्या है फैमिली है। ऑलमोस्ट अगर इसमें देखें तो 150 से भी ज्यादा क्या है लैंग्वेजेस हैं और बोलने वालों की संख्या 3 बिलियन से भी ज्यादा है, ठीक है। तो इंडो यूरोपियन क्या है वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली। अब इसी में अगर हम बात करें इंडो यूरोपियन, तो इसी इंडो यूरोपियन से आपका इस फैमिली का हिस्सा कौन है आपका हिंदी। तो आप कनेक्टिविटी बैठा पा रहे होंगे कि हिंदी आखिर आई कहाँ से। हिंदी किस भाषा परिवार का हिस्सा है, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा है। हिंदी ही नहीं, हिंदी के साथ साथ आपके एक उर्दू हो गया, बंगाली हो गया, स्पेनिश, पोर्टुगीज हो गया, ठीक है, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, रशिया की जो लैंग्वेज होगी, और इंग्लिश, ठीक है। ये सारी की सारी भाषाएं किस परिवार का हिस्सा है, इंडो यूरोपियन फैमिली का हिस्सा है, यानी एक फैमिली का हिस्सा है। मतलब इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन तो जरूर होगा। और हमको क्या पढ़ना है, हमारा सेंटर ऑफ फोकस क्या है, हमारा हिंदी है। आगे अगर हम इंडिया से रिलेटेड देखें तो इंडिया से रिलेटेड एक और फैमिली हो गया लैंग्वेज फैमिली, वो क्या है द्रविडियन फैमिली, ठीक है। और ये साउथ वाले रीजन में बोला जाता है बेसिकली तमिल और तेलुगु। अब आप ये डिफरेंस कर सकते हैं ना कि हिंदी एक अलग परिवार का हिस्सा है, भाषा परिवार का, और जो तमिल और तेलुगु है वो अलग भाषा परिवार का हिस्सा है। हिंदी किस भाषा परिवार का हिस्सा है, इंडो यूरोपियन, और जो तमिल और तेलुगु जो कि बेसिकली साउथ की लैंग्वेजेस है वो द्रविडियन फैमिली का हिस्सा है, ठीक है। और द्रविडियन फैमिली में तमिल तेलुगु के अलावा और भी जगह की, जैसे बांग्लादेश की हो गई, बांग्लादेश, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन जगहों भी आपकी द्रविडियन फैमिली लैंग्वेजेस का हिस्सा है, ठीक है। और हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है हिंदी। तो अब हम हिंदी को आसानी से पढ़ सकते हैं, हमको ये पता चल गया है कि कहाँ से आई है। अब हम ये देखते हैं कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ। आई होप ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं किस प्रकार से क्या फैमिली है, प्रोटो इंडो यूरोपियन फैमिली, ठीक है। ये फैमिली की भी अदर ब्रांचेस निकली, ये सब फैमिलीज हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसी में से आपके क्या निकलिया, इसी में से आपके इंडिक और ईरानियन, ठीक है, सब फैमिलीज। इसकी भी फर्दर ब्रांचेस निकली, ये संस्कृत हो गया, और इसी संस्कृत से फर्दर ये सारी ब्रांचेस निकली, और यहाँ से हिंदुस्तानी से क्या बना, हिंदी और उर्दू, ठीक है। एक और डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, प्रोटो इंडो यूरोपियन, ये भी क्या है एक फैमिली होगी, इसकी ब्रांचेस निकली, ये सब फैमिलीज होगी सारी की सारी, ये क्या है सब फैमिलीज हो गई। और यहीं से अगर हम देखें इंडो ईरानियन, फर्दर का ब्रांचेस हुआ ईरानियन और इंडिक में, और इसी इंडिक से आपका संस्कृत बनता है, और संस्कृत से फर्दर इतनी सारी लैंग्वेज बनती है जिसमें कि एक हिंदी भी होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और हमको क्या पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे आपके हिंदी के बारे में, ठीक है।